नमस्कार, मैं हूँ विराट गुप्ता। कथा घर पर आपके अपने शो कहानी सुनो में आप सभी का दिल से स्वागत है। जिंदगी के एक मोड़ पर जब घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने शहरों और दफ्तरों में मसरूफ हो जाते हैं, तो घर के उस बड़े से आंगन में एक अजीब सा खालीपन उतर आता है। माँ का दिल भी अजीब होता है। बच्चे भले ही मीलों दूर चले जाएं, पर रसोई में खाना बनाते वक्त उसकी उंगलियां हमेशा 4 रोटियां ज्यादा ही सेकती। वो ममता, वो प्यार किसी न किसी बहाने छलक ही पड़ता है। कभी पड़ोस के बच्चों को देखकर, कभी किसी अपने की थाली सजाकर। लेकिन क्या हो जब आपके उस बेपनाह प्यार और ममता की कद्र ही न समझी जाए। साल का पहला दिन था। जनवरी की सर्द सुबह, पेड़ों की ओट से छन कर आती सुनहरी धूप और सड़क पर ओस से भीगी घास। सोमनाथ जी अपनी पत्नी संगीता के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। कुछ ही महीने पहले बैंक से रिटायर हुए थे, तो उन्होंने संगीता से वादा किया था कि अब दोनों मिलकर सुबह की ताजा हवा में सैर करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। चहलकदमी करते हुए सोमनाथ जी अचानक ठिठक गए। उन्होंने संगीता की तरफ देखा और बेहद संजीदा आवाज में बोले, संगीता, इंसान को अपना प्यार, अपना दुलार और अपनी दरिया दिली वहीं दिखानी चाहिए जहां उसकी थोड़ी कद्र, जहां उसकी सचमुच जरूरत हो। संगीता ने चश्मे के पीछे से पति की ओर हैरान होकर देखा। टॉल को कंधों पर ठीक करते हुए बोली, अरे अचानक आज सुबह सुबह ये क्या दार्शनिक बातें करने लगे आप। सोमनाथ जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस खामोशी से सड़क किनारे एक घर के बाहर इशारा कर दिया। संगीता की नजर जब वहां गई तो जैसे उसके कलेजे में एक हुक सी उठी। वहां मवेशियों यानी गाय कुत्तों के लिए रखे गए लोहे के तसले में ढेर सारी इडली और सांभर बिखरा पड़ा था। वह इडली सांभर संगीता ने कल दोपहर कितने चाव से, कितनी मेहनत से बनाया था। दाल को बार बार धोकर, मसालों को धीमी आंच पर भून कर, यह सोचकर कि पड़ोस वाले वर्मा जी के छोटे बे यह सोचकर कि पड़ोस वाले वर्मा जी के छोटे बच्चों को उनका बनाया सांभर बहुत पसंद आया। वो खुद अपने हाथों से एक कटोरी सजाकर देकर आई थी और आज वो सारा खाना जो लावारिस जानवरों के तसले में फेंक दिया गया था। संगीता का चेहरा एकदम उतर आया और बुझे हुए मन से अपने ही दिल को दिलासा देते हुए बोली, हो सकता है जी, बच्चों से प्लेट छूट गई हो या नीचे गिर गया हो, इसलिए बाहर डाल दिया हो। सोमनाथ जी ने अपनी सीधी सादी भोली पत्नी के कंधे पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखों में देखकर बड़े प्यार से, संगीता, खुद को झूठी तसल्ली मत दो। यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा भेजा हुआ खाना ऐसे ही बाहर पड़ा देखा है। मैं जानता था तुम्हें ठेस पहुंचेगी, तुम्हारा मन रो पड़ेगा, इसलिए कभी बताया नहीं, लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाया। संगीता अवाक खड़ी रह गई, शब्द जैसे गले में ही अटक गए। सोमनाथ जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मन छोटा मत करो, आगे से ध्यान रखना। संगीता ने अपनी नम आंखों को पोंछा, एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर उदासी की जगह अब एक गजब का आत्मसम्मान और ठहराव था। उनके चेहरे पर उदासी की जगह अब एक गजब का आत्मसम्मान और ठहराव था। वो मुस्कुराई और सोमनाथ जी का हाथ थामते हुए बोली, नहीं जी, मुझे दुख नहीं, बल्कि आज एक बहुत बड़ा सबक मिला है। मैं खाना बनाना बंद नहीं करूंगी। मैं वैसे ही आगे भी दिल से वैसे ही ढेर सारा खाना बनाऊंगा, लेकिन अब से यह खाना उनके हाथों में जाएगा, इन्हें इसकी सचमुच कद्र और भूख होगी। कल से मैं यह ताज़ा खाना अपने कॉलोनी की माली भैया के घर भिजवाऊंगी या गेट पर रात दिन जागने वाले उस बूढ़े गार्ड को दूंगी। जब वो इस गरम गरम खाने को खाएंगे तो उनके चेहरे पर जो सुकून होगा वही मेरी असली कमाई हो।
सोमनाथ जी ने मुस्कुराकर अपनी जीवन संगनी को देखा। नए साल की उस पहली सुबह दोनों एक नए सुलझे हुए और खूबसूरत संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें कुछ कड़वे तजुर्बे देती है। किसी के लिए किया गया हमारा निस्वार्थ प्यार जब ठुकरा दिया जाता है तो दिल टूटता जरूर है, लेकिन उस तलखी को दिल में दबाकर नफरत पालने से बेहतर है कि हम अपनी अच्छाई का रुख उन जरूरतमंदों की तरफ मोड़ दें जहां उसकी सही कीमत हो। प्यार और रोटी दोनों तभी मुकम्मल होते हैं जब वो किसी भूखे और सच्चे दिल तक पहुंचे। आज की यह लघु कथा लिखी थी शिखा मनमोहन शर्मा जी ने। आपको संगीता जी का यह फैसला कैसे लगा? क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। और यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। मैं हूं आपका दोस्त विराट गुप्ता, कहानी सुनो शो पर, सिर्फ कथा घर में। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए एहसास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों में खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।